नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके नीट पीजी के एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कॉलेज के साथ फी निगोशिएशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डियर डॉक्टर्स, अगर आप नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में जनरल मेडिसिन ब्रांच को ऑप्ट करने वाले हैं तो आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ आपके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बनेगी। यहाँ पे कट ऑफ ऑन अ हायर साइड जाएगा, रैंक आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए क्या ऑप्शंस है? आपके लिए ऑप्शंस हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको देखना होगा कौन से ओपन स्टेट हैं और कौन से क्लोज स्टेट हैं। कौन से ओपन स्टेट है, वहाँ पे कितनी सीट ओपन कैटेगरी में है और वहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी आपकी बन सकती है। नॉर्मली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी ऑन अ लोअर साइड होती है एज़ कम्पेयर टू डीम्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन नॉन डोमिसाइल के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी कम होती है। एक्सेप्शन एक ही है, वो है यूपी। यूपी कम्प्लीटली ओपन स्टेट है। यहाँ की फ़ी रेंज जो होती है वो भी अराउंड 25 लाख से 27 लाख के रेंज में होती है फॉर नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 40 लाख का फ़ी रेंज आपका पर ईयर का टच कर जाता है। लेकिन अगर आप यूपी में नहीं जाना चाहते हैं और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में हैं जहाँ पे जनरल मेडिसिन की ब्रांच है उसका कट ऑफ आपको बताएंगे और साथ साथ का क्या वहाँ की फ़ीस है वो भी आपको बताएंगे। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा। आप अपने रैंक के हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगा और वहाँ पे क्या बजट टेंटेटिवली आपका आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप जनरल मेडिसिन ब्रांच डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो इन डिटेल आपके लिए यहाँ पे है। फर्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में है एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई। यहाँ का जो क्लोजिंग रैंक राउंड 1 का था वो 41,532, 40 लाख पर ईयर की फ़ीस है। यहाँ पे 2008 में कॉलेज स्टैब्लिश था। 17 ईयर ये ओल्ड कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट जनरल मेडिसिन ब्रांच में 4 है यहाँ पे। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ सांगली है। इसका क्लोजिंग रैंक जो था वो 19,403 था। 28 लाख इसकी फ़ीस है। 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। 20 ईयर्स ये ओल्ड कॉलेज है और टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 15 है। फिर डीवाई पाटिल कोल्हापुर, इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 25,834, 33 लाख फीस है यहाँ पे पर ईयर की। 1989 का कॉलेज है, 36 ईयर ओल्ड ये कॉलेज है और टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 13 है यहाँ पे। फिर डीवाई पाटिल नवी मुंबई, इसका जो क्लोजिंग रैंक था 34,187, 46 लाख पर ईयर की फ़ीस है यहाँ पे। 1989 का ये भी कॉलेज है, 36 ईयर ओल्ड कॉलेज है और 24 जनरल मेडिसिन की सीट है यहाँ पे। फिर गीताम वाइजैक, इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 28,662, इसकी जो फ़ीस है वो 33 लाख है। 2015 का कॉलेज है, 10 ईयर पुराना कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 4 है। IMS सम्स देख लेते हैं तो ये यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 16,097 थी। फीस इसकी जो है वो 28 लाख है। 2007 का कॉलेज है, 18 ईयर्स ओल्ड है, 24 जनरल मेडिसिन की सीट है यहाँ पे। फिर JNMC बेलगांव, इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो 19,263, 34 लाख पर ईयर की फ़ीस है। 1963 का कॉलेज है, 62 ईयर ओल्ड पुराना ये कॉलेज है और 21 PG सीट्स है यहाँ पे जनरल मेडिसिन की। फिर देखते हैं KS हेगड़े मैंगलोर, तो इसका जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का वो 15,942, 27 लाख पर ईयर की फ़ीस है। 1999 का कॉलेज है, 26 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है और 17 जनरल मेडिसिन की सीट है यहाँ पे। KMC मणिपाल, इसका जो क्लोजिंग रैंक है इसका हमेशा ऑन हायर साइड ही रहता है। 6,192, 28 लाख इसकी फ़ीस है। 1953 का कॉलेज है, 72 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है और 24 PG सीट्स है यहाँ पे जनरल मेडिसिन की। मल्ला रेड्डी वुमेन, इसका क्लोजिंग रैंक 56,180, 55 लाख पर ईयर की फ़ीस है। 2013 का कॉलेज है, 12 साल पुराना कॉलेज है, 12 ईयर्स ओल्ड और 14 सीट्स हैं यहाँ पे जनरल मेडिसिन ब्रांच की। फिर MGM औरंगाबाद देख लेते हैं तो इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 20,421, 40 लाख पर ईयर की फ़ीस है। 1989 का कॉलेज है, 36 ईयर ओल्ड कॉलेज है, 14 सीट्स हैं यहाँ पे जनरल मेडिसिन की। MGM पौंडीचेरी, क्लोजिंग रैंक 40,598, 45 लाख पर ईयर की फ़ीस है इसकी। 2002 का कॉलेज है, 23 ईयर्स पुराना कॉलेज है और 18 PG सीट्स है यहाँ पे जनरल मेडिसिन की। राजा राजेश्वरी बैंगलोर,
क्लोजिंग रैंक है 40,846, 45 लाख पर ईयर की फ़ीस है। 2005 का कॉलेज है, 20 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है और 22 पीजी सीट्स है यहाँ पे। फिर SBKS वडोदरा, इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 20,573, 34 लाख इसकी फ़ीस है। 2002 का कॉलेज है, 23 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है और 25 जनरल मेडिसिन की सीट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलेज है SDU कोलार, 26,414 का क्लोजिंग रैंक था, 35 लाख पर ईयर की फ़ीस है इसकी। 1986 का कॉलेज है, 39 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है और 17 जनरल मेडिसिन की सीट है यहाँ पे। फिर श्री बालाजी चेन्नई, इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 61,183, 50 लाख फीस है इसकी पर ईयर की। 2003 का कॉलेज है, 22 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है और नंबर ऑफ़ पीजी सीट यहाँ पे 20 हैं। फिर श्री सिद्धार्था तुमकुर, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी राउंड 1 की वो 29,883, 40 लाख पर ईयर की फ़ीस है इसकी। 1988 का कॉलेज है, 37 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है और 10 पीजी सीट्स है यहाँ पे। तो आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देख लिया, जनरल मेडिसिन का कट ऑफ हमने मेंशन किया था, साथ साथ फ़ी भी हमने बताए थे, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट भी बताया था, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बताई थी। तो ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपकी काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है यहाँ पे कोई भी फ़ी नेगोशिएशन नहीं होता है। फ़ी नेगोशिएशन सिर्फ NRI कोटा की सीटों पे ही होता है। डॉक्टर्स, अगर आपका रैंक ऑन द लोअर साइड है तो क्या आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में NRI कोटा की सीट होती है, उसके थ्रू आप लोअर रैंक पे भी अच्छे कॉलेजेस में मेडिसिन ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आपका जो NRI डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो आपका अपना डॉक्यूमेंट होना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी का रहेगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए। आपने अगर सबमिट कर दिया, अभी अप्रूव हो भी गया, तो हो सकता है एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंट री-वेरीफाई हो और वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर NRI के थ्रू जाना चाहते हैं तो बी वेरी केयरफुल विथ योर डॉक्यूमेंट। सेकेंड है, अगर आप NRI कैटेगरी से जा रहे हैं तो आपको मान के चलना होगा कि बजट आपका ऑन अ हायर साइड ही रहेगा। और जब मैं हायर साइड बजट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं वो 2 करोड़ एंड प्लस का जाएगा ही जाएगा, चाहे आप कोई सा भी कॉलेज पिक कर लें। कम बजट में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए तो वो ऑप्शन नहीं है। या तो आपका रैंक अच्छा होना चाहिए या आपके पास NRI डॉक्यूमेंट और बजट दोनों होने चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नीट PG का एक थंब रूल है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको कम बजट लगेगा, लेकिन अगर आपका रैंक ऑन अ लोअर साइड है तो आपको बजट ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। सपोज करिए आपका रैंक 80,000 या 90,000 के करीब है, तो आपने कट ऑफ में देखा राउंड 1 में इस कट ऑफ पे कहीं आपको पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको NRI में जाना होगा या आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा सीट अवेलेबल है, जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, उन स्टेट्स को टारगेट करना होगा। वहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। दूसरा चीज़ है, तो बहुत सोच समझ के अपनी काउंसलिंग कीजिए। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए अपने रैंक के हिसाब से कि आपके लिए कंफर्म एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है, किस स्टेट में हो सकती है। कॉलेजेस तो बताना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सारी अलॉटमेंट ऑनलाइन होती है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम आपको ये बोले कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी एडमिशन करा देंगे। ये सब फेक वाली न्यूज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी अलॉटमेंट होगी वो ऑनलाइन ही होगी और मेरिट बेसिस पे ही होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे होंगे अलग अलग ऑफ़र के साथ, लेकिन जो भी आप कॉल लें बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे फेक न्यूज़ चलते हैं और उसके कारण हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए। डॉक्टर्स, अगर आपको एडमिशन काउंसलिंग या फ़ी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल है। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको ही आपके काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।